था कि बड़े लोगों को तो टच नहीं किया जा रहा था, हमारे स्ट्रीट वेंडर को वो परेशान किया जा रहा था। एक 100 ग्राम की पन्नी अगर लेके दुकान पे रखा है कोई चीज पैक करने के लिए, तो उसके पास अगर ये दस्ता पहुंचता तो 5-5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया जुर्माना कर देता और मुकदमा लिख जाता। और बड़े दुकानदारों में कोई ये जाते नहीं थे। असल जो है क्या है, सोच जो है, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो अधिकारीगण आते हैं उनकी सोच में कोई कमी हो, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वही जो है पथ विक्रेताओं को की जो परेशानी है उसको कोई समझता नहीं है। बड़े व्यापारियों के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। तो हमने इसमें एक लेटर जो लिखा था, मैं उसको संक्षेप में सुना दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, और उसका डिस्कस इसमें करूंगा। हाँ, तो उसको जैसे हमने लिखा था, विषय था हमारा कि सभी प्रकार के पॉलिथीन, प्लास्टिक, कैरी बैग, गिलास आदि पर पूर्ण प्रतिबंधित उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों को बंद कराए जाने के संबंध में, ये तो हमारा विषय था। इसमें हमने मांग किया था कि सब पूरा बंद किया जाए। हमने उसमें कुछ लिखा आगे महोदय को कि उपरोक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता सराहनीय है। हम आशा करते हैं कि इस बार इस आंदोलन को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य और समाज के लिए प्लास्टिक जहर का काम कर रहा है। ऐसे में प्लास्टिक के सभी उत्पाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्लास्टिक के सभी उत्पाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। उपयोग से शहर की नालियां व सीवर चोक हो रहे हैं और इसी वजह से लोगों में कैंसर की बीमारी भी बढ़ रही है। ऐसे में सभी प्रकार के प्लास्टिक को बैन करना ही समाज के हित में होगा। इस मुहिम का गलत लाभ समाचार पत्र पढ़कर पुलिस वाले भी उठाते हैं। जी हाँ, पूर्व में भी 2 बार ऐसा ही हो चुका है। इस सराहनीय कार्य व अभियान का शिकार केवल छोटे दुकानदार ही होते हैं, जबकि बड़ा कारोबार करने वाले जैसे कि परचून दुकानदार एवं दूध डेयरी कंपनी वाले आदि को छूट दी गई है। प्लास्टिक से बनी किसी भी प्रकार की पन्नी पशुओं से लेकर नाले, सीवर आदि सबके लिए घातक, हानिकारक है। सभी प्रकार की पन्नी, चाहे वो 50 माइक्रोन से कम हो या अधिक, यानी 50 माइक्रोन से कम हो या अधिक हो, फैक्ट्रियां सहित बंद होनी चाहिए। अन्यथा विभागों पर भेदभाव का आरोप लगेगा। यहाँ यह भी आग्रह करना आवश्यक है कि पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी किया था। उत्तर प्रदेश की उस तत्कालीन सरकार ने 22/12/2015 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 21 जनवरी 2016 से सभी प्रकार के पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। परंतु स्थानीय प्रशासन केवल इसलिए पीछे हट गया था कि उसे बहुत बड़े राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता। पॉलीथीन बनाने वाले फैक्ट्री मालिक जब शासन के कुछ अधिकारियों को ये समझाने में सफल हो गए कि जो माल बनाया जा चुका है उससे सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। ऐसे में अनौपचारिक रूप से ये तय हो गया था उस वक्त कि जो माल बन चुका है उसे बाजारों में खपा दिया जाए। लेकिन ये फैक्ट्रियां नहीं मानी और लगातार उत्पादन करती रही। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के रिकॉर्ड में लखनऊ में कैरी बैग बनाने की कोई फैक्ट्री पंजीकृत नहीं है, जबकि अमौसी स्थित औद्योगिक क्षेत्र व चिन्हट आदि इलाकों में संचालित 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पॉलीथीन से लेकर कैरी बैग व प्लास्टिक के गिलास बनाने का काम संबंधित विभागों की मिलीभगत से धड़ल्ले से चल रहा है। ये बातें हमने लिखी थी, हमने उनको प्रेयर किया था कि श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है
कि माननीय उच्च न्यायालय व माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों व निर्देशों के अनुपालन में संबंधित सभी विभाग के जिम्मेदारों व अधिकारियों की बैठक बुलाकर सभी प्रकार की पन्नी, चाहे वो 50 माइक्रोन से कम हो या अधिक हो, फैक्ट्रियों सहित बंद की जाए, जिससे जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हो और शहर और कस्बों व देहातों को भी गंदगी, बीमारी से, वो प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। ये हमने अपने दफ्तर से भेजे थे, इस पर बाकायदा हमने पैरवी की थी और 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये तो 2018 के हैं, अब पता नहीं कब तक ये बात हमारी मानी जाएगी, इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन ये तो तीसरा साल तो चल ही रहा है, अभी तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ। मेरी पैरवी लगातार जारी है कि इस पर सोचा जाए। अगर आपको इस संबंध में कोई प्रश्न, अभी इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें दो विषय है कि एक, अगर आप लोग रेहड़ी पटरी एसोसिएशन से जुड़े हैं तो आपसे सवाल करूंगा रेहड़ी पटरी के बारे में, एक जनमानस के बारे में करूंगा कि कई बार होती है, जैसे मान लीजिए कि शराब, मैं सीधे लेता हूँ, शराब पे मैं बहुत लड़ता रहा हूँ आज तक, और शराब सरकार कहती है तो राजस्व प्राप्ति होता है, लॉकडाउन के समय में भी खोला गया और हम लोगों ने बहुत विरोध किया इसकी, फिर भी सरकार, तो क्या जनता इसे अपने स्तर पे बंद कर सकता है या नहीं कर सकता है? जनता क्यों बंद करे? ये पॉलिथीन की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, ना, जनता क्यों बंद करेगी? जनता को बंद करने की जरूरत ही नहीं है, जब वो तो अपने आप बंद हो जाएगी। जब फैक्ट्रियों में ताला लग जाए, सीज हो जाए, माल बनना बंद हो जाए और नगर पालिका या इससे संबंधित जितने विभाग के लोग जो छापामारी करते हैं, उन्हें कुछ भी न करे, जैसे इतने दिनों से चलता रहा यह अभियान और ये मामला चलता रहा और लोग इस्तेमाल करते रहे इस पॉलिथीन को, 1 हफ्ता 10 दिन और करने दें। ये तय कर लें ईमानदारी के साथ, अगर ये तय कर लें कि हमें ईमानदारी के साथ इसको काम को करना है, शर्त यही है कि ईमानदारी हो काम नहीं, इसमें जो मेरा सवाल नहीं, मेरी बात, नहीं, मैं आपके जवाब तक मैं पहुंचूंगा। अगर ये ईमानदारी के साथ इस काम को बंद करना चाहते हैं तो फैक्ट्रियों पे को सील करें। फैक्ट्रियां जो आसमान में नहीं है या जंगलों में नहीं है, वो ऐसी जगहों पे हैं जहां पर जिम्मेदार लोगों की निगाह है, वो वसूली बंद कर दें वहां से। और बहुत से ऐसे कारोबार करने वाले लोग हैं जो टैक्स अदा करते हैं, उनको मालूम है, डिपार्टमेंट को टैक्स लेने वाले को भी मालूम है और संबंधित विभागों को भी मालूम है, उस इलाके के थाने पुलिस को भी मालूम है कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, कि वो टैक्स भी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे सर में तकलीफ है, दर्द है, तो मैं पैर का इलाज क्यों, एक्सरे क्यों कराऊं? अगर वहां से हमारी बुनियादी जगह पे जो और कोई चोट करना है ना, वहां जाना है, उसको बंद करना है, वो अगर बंद कर देते हैं तो कहीं अभियान चलाने की जरूरत नहीं है, कहीं माल सीज करने की जरूरत नहीं, किसी पर मुकदमा करने की जरूरत नहीं है, उस माल अपने आप हफ्ता 10 दिन माल में खत्म हो जाएगा। और जब से ये पॉलिथीन का रिवाज शुरू हुआ है, चाहे 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, जब से ये रिवाज शुरू हुआ पॉलिथीन का, उससे पहले तो कपड़े का झोला चलता था बाजार में। जब माल मिलेगा ही नहीं बाजार में तो दुकानदार तक नहीं पहुंचेगा, जब दुकानदार तक नहीं पहुंचेगा तो उपभोक्ता खुद कपड़े का झोला लेकर बाजार जाएगा, वो उसकी गरज है, उसकी परेशानी है, उसकी मजबूरी है। नहीं, ये बताइए कि क्या जो वेंडर ये तो पॉलिथीन को रख रहे हैं, क्या उनकी मजबूरी है रखना? चाहे तो नहीं रखें, क्यों अलग से देते हैं आलू और साथ में थैली? नहीं, ये मजबूरी है, उस मजबूरी को खत्म कौन कराएगा? सरकार कराएगी ना। फैक्ट्रियों को बंद करा दो, अपने आप खत्म हो जाएगी मजबूरी उनकी। वो तो अगर पॉलिथीन दे रहे हैं तो पॉलिथीन खरीद के दे रहे हैं, लोग घर से झोला लेकर जाएंगे, वो पैसा भी हमारा वेंडर का बचेगा। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर सरकार इस मामले में कदम नहीं उठाती, सरकार तो स्लोगन बनाती रहती है, हर बार स्लोगन बनाती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, पता नहीं क्या क्या बनाती है, लेकिन अगर सरकार कदम नहीं उठाती तो जनता भी तो एक जिम्मेदारी उठा सकती है, नहीं उठा सकती? अगर वेंडर क्यों आलू के साथ 50 पैसे का थैली एक्स्ट्रा क्यों दे वेंडर? वो क्यों नहीं दे? बिल्कुल देगा। अगर वो नहीं देगा तो दूसरा देगा, बगल वाला खरीद के लाके देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा। हम कहते हैं कि और भी, आलू को तो छोड़ दीजिए, हमारे वेंडरों को छोड़िए, वेंडरों के अलावा भी जो बड़े दुकानदार हैं, ये पन्नियों का इस्तेमाल तो सभी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, वेंडर में सभी नहीं, वेंडर सब कैसे हो जाएंगे? बड़े दुकानदार, पक्के दुकानदार जो है, आटा उसमें भर के दे रहे हैं, 5 किलो आटा लेने जाइए, पन्नी में भर के दे देंगे। नहीं, कई के तो बने बनाए आ रहे हैं, लेकिन
नहीं नहीं, वो सब तो बने बनाया रहे, लेकिन जो बोरियां जो आती हैं 50 किलो 100 किलो की जो बोरियां होती हैं, 70 किलो की, जो भी अगर किसी को 5 किलो 10 किलो जो आदमी आटा लेता है तो वो तो पन्नी में देते हैं। वो पन्नी जैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे हमारा वेंडर भी इस्तेमाल कर रहा है। असल जगह पे क्यों नहीं चोट मारी जा रही है? नहीं, असल जगह पे कि कई बार ऐसी टर्म एंड कंडीशन होता है, हम लोग जाते हैं पता करने, तो टर्म एंड कंडीशन होता है जहाँ पे सरकारें सीधे ताला नहीं लगा सकती, क्योंकि कई कंपनियां बाहरी समझौता से चलती है, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार चलती है वो। तो वहां तो वो जब जनता उसको यूज करना बंद कर, तो हमारे वेंडरों को क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं? हमारे वेंडरों से क्यों जुर्माना वसूला जा रहा है 5-5 हजार रुपया? जहां चले गए बेचारा 500 रुपया का सामान लेकर ठेले पे गया, 5 हजार रुपया आपका उनसे जुर्माना लिया जाता है। तो हमारे वेंडर, अगर वेंडरों से 500 रुपया 5,000 वसूला जा रहा है, फिर भी आप थैली क्यों दे रहे? किसी को नहीं देना चाहिए, दुकानदार हो या छोटे दुकानदार हो, वेंडर हो, कोई भी, किसी को नहीं देना चाहिए। या क्यों क्यों जुर्माना, ग्राहक के चक्कर में अपना जुर्माना लगवा रहे हो आप? नहीं क्यों नहीं देगा वो ये उसकी मजबूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि बड़ा दुकानदार जो है वो तो पन्नी दे रहा है, पर बड़े दुकानदार पे क्यों नहीं? भाई माल जो है वो अपने आप आसमान से तो उतर के आता है। अख्तर जी ये बताइए कि मैं अगर बाजार जाऊंगा सब्जी लेने, तो मैं सब्जी ही लेके जाऊंगा ना, या मैं हल्दीराम पे जाऊंगा उसको मिठाई लेने? मुझे तो सब्जी चाहिए ना, फिर एक दिन नहीं देंगे दूसरे दिन थैला लेके जाता हूँ। तो वो सब ठीक है, लेकिन ये सारी कार्रवाई हमारे वेंडरों पे क्यों है? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही कि सारी कार्रवाई वेंडरों पे क्यों नहीं, आपकी बात से बिल्कुल सही कि फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो इस समस्या से जो नुकसान हो रहा है किसका हो रहा है? आम जनता को हो रहा है ना। सरकार जनता को ऐसी में बैठी है, सरकार तो ऐसी में बैठी है ना, पॉलिसी मेकर। देखिए जो जगह जो है जहां से गलतियां हो रही हैं उस पर वार करने वाला है। वेंडरों से नहीं है, इसको नहीं कहते हैं कि उनसे बस न चले तो उनका कान ऐठे, तो यही वाला मामला है। गलत बात है ना। आप तो आप भी बात वैसे ही कर रहे हैं कि अगर मैंने शराब ठेका बंद करने के बजाय शराबियों को पकड़ते हैं, तो नहीं शराबी हमें को पकड़ रहे हो, तो बेचने वाले को पकड़ो। नहीं ना शराब की फैक्ट्री बंद करें ना, शराब को क्यों पकड़े? तो फिर वो भी कहेंगे भैया तुम तो उसको पकड़ो, ठेके वाले को, उसने बेचा इसलिए मैंने पिया, इसलिए छेड़खानी। नहीं वो क्यों बेच रहा? कहीं चला रहा तभी तो बेच रहा है। वो कहीं चला रहा तभी तो बेच रहा है। फैक्ट्री बंद करें ना। नहीं, हम लोग अपने स्तर पे नहीं कर सकते क्या कुछ? नहीं अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते, ये सब गवर्नमेंट करा रही है, गवर्नमेंट को चाहिए बंद कराना। नहीं तो गवर्नमेंट कह रही ना मत खरीदो, इसको तो कर सकते हैं ना, खरीदो। हाँ, ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। ये गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जनता की सेहत का ख्याल रखे और उसको फैक्ट्री। देखिए अगर जी गवर्नमेंट को तो वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। अब हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ले दे के पीछे हमारा वेंडर खाली। तो पॉलीथीन वाले जो है, पॉलीथीन की कंपनी जो है वो नोट देती है और वेंडर वोट देते हैं। नहीं, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। नहीं तो हम आप नहीं, ये बताइए ना कि आप दूसरे पे जिम्मेदारी देके कैसे बच सकते हैं? आम जनता की है नहीं, हम जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, हम तो ना भारत में 2 जगह ऐसी है, बिहार और गुजरात में ऐसे शराब बंद हुआ है जहाँ पे आम जनता ने बंद कर दिया है। शराब गवर्नमेंट बाद में आई है, सरकार जनता ने पहले बंद कर दिया है। जनता ने नहीं बंद किया है, वहाँ की सरकार ने बंद किया है। सर जी वो उठा के देखिए, जनता ने बंद किया है। सरकार ने बंद किया है। नीतीश जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नीतीश जी कोई बधाई का पात्र नहीं है, बिहार की जनता बधाई का पात्र है, जिसने ह्यूमन चैन बनाया 50 किलोमीटर की। नीतीश जी कोई बधाई का पात्र नहीं है। सरकार तो आती है भैया, सरकार तो जनता जब नहीं जो अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो वो बधाई के पात्र है। अगर बाकी जहाँ पर ये पॉलिथीन के पे अगर पाबंदी जो भी सरकार लगाएगी वो बधाई का पात्र है। पॉलिथीन पर बनने की पाबंदी लगे, न कि हम छोटे दुकानदारों पे जो ठेले खुमचे पर जो है 100-200 रुपया बेचारे कमा के जाते हैं, 5,000 रुपया के जुर्माना वो भरेंगे। उनको हमेशा एक डर सताया रहता है कि कब लोग आ जाए हमारे। आप ना कहें हाँ कहें, कट तो नहीं कह रहा है। 500 रुपये 1,000 रुपये तो दे वही रहे, 50 पैसे की थैली भी देते हैं और 5,000 रुपये जुर्माना भी दे रहे हो। तो मिठाई के साथ, मैंने इसके साथ, सब्जी के साथ, मिठाई के साथ। एक मिनट हाँ मैं एक जवाब दूं। हाँ एक जवाब दूं।
मेरे ख्याल से कोई बात छूटी नहीं है। अगर आप कोई सवाल करें तो मैं पुनः फिर उसका जवाब दूंगा। आप एक बिंदु पर सवाल करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार, मैंने पूरी थैली बंद होना चाहिए, जितना भी थैली है। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ ठेली वाले बेचे और हल्दीराम वाले ना बेचे। नहीं, पॉलिथीन क्यों बंद हो? पॉलिथीन है, ठीक है। कहते ना बिल्कुल नहीं। पॉलिथीन क्यों बंद हो? फैक्ट्री बंद हो। पॉलिथीन क्यों बंद हो भाई? फैक्ट्री चलती, प्लास्टिक बंद हो। अरे भाई, जिस चीज को बंद करने की बात कर रहे हैं वो हम क्यों बंद करें? वो फैक्ट्री बंद हो ना, उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं फैक्ट्री जाके बंद कराऊं। ये जिम्मेदारी सरकार ना खरीदो, ये तो जिम्मेदारी है आपकी, आप ना खरीदो, ये जिम्मेदारी है नहीं। क्यों? अरे सरकार क्यों हमारे दुकान तक भिजवा रही है टैक्स लेकर? ये बताइए, हमारे घर के बराबर में गुटखे के बहुत सारे दुकान खोले, हम खरीद के बच्चे को खिलाएंगे? ओहो, आप देखिए, जड़ पे वार नहीं कर रहे हैं, दर्द सर में है और पैर का पलस्तर करवा रहे हैं। जड़ समझ रहा हूँ, लेकिन सरकार नहीं करेगी। वो तो क्यों नहीं करेगी? नोट क्यों नहीं करेगी? आपने कह दिया ना, उसको तो नोट चाहिए, वोट चाहिए, दोनों चाहिए। हाँ तो इस पर बात उठनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है? वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको तो वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। वोट आप देंगे और नोट वो देगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या है कि आम जनता बचाया जा सके? ऑप्शन कुछ नहीं है। ऑप्शन क्या है इसमें? जब सरकार खुद नहीं चाह रही बंद करना तो हम ऑप्शन क्या बताएं? सरकार खुद कारोबार कर रही है हमसे। भाई सरकार ही तो कारोबार कर रही है। उस जो फैक्ट्री से माल पैदा होता है उसका टैक्स जो है सरकार ले रही कि नहीं ले रही है? तो सरकार उस कारोबार में शामिल है कि नहीं है? कट रहा है, चलान भी तो आप ही का कट रहा है। हाँ तो हमारे साथ जाती है ना, ये हमारे साथ जाती हो रही है ना। ये जाति नहीं होनी चाहिए, ये हमारे साथ जाति हो रही है। बड़े लोगों पे जाति नहीं है। ये दूध की कंपनियां हैं, पॉलिथीन में दूध बेच रही हैं। क्या वो से नाली चौक नहीं हो रहा है? उसे पर्यावरण गंदा नहीं हो रहा है? वो उसे पशु नहीं खा रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। तो फिर सारी गाज हमारे ऊपर गिरे। मैं वही कह रहा हूँ, दूध की थैली भी आ रहा है तो भी उसकी जगह अगर जो भी उसका कस्टमर है, जो भी खरीदने जाता है, वो अपने डिब्बा लेके जैसे पहले जाते थे और आज भी जाए, तो वो थैली धीरे धीरे बंद होगा नहीं, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। भैया कोई ले नहीं रहा है थैली में। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है ना भारत में। यानी कि कोई हमला करने वाला हमारे ऊपर हमला करे और तो मैं भागता रहूं कि हमारे बदन पर ना पड़े, और उसको कोई पकड़े ना, लाइट पॉइंट पे आते हैं। गुप्ता जी भी आओ। स्वच्छ भारत अभियान में आपका लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार क्या जबरदस्ती करवा रही है आपसे? जी, स्वच्छ भारत अभियान में आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किया है, और तो स्वच्छ भारत जहां तक हो पाया, आप लोगों की बहुत बड़ा योगदान है। क्या सरकार ने जबरदस्ती करवाया आपसे? अच्छा, चलिए ठीक है, इसका भी जवाब ले लीजिए। हाँ बताइए। इसका भी जवाब ले लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान में जितना हो सकता था हमारे स्ट्रीट वेंडर ने सहयोग तो किया, अपने दुकान को आसपास साफ सुथरा रखा, डस्टबिन रखा, सब रखा। लेकिन सरकार ने क्या किया? दीवारों पे जो स्वच्छ भारत का वो लोगो बना दिया। फाइल पे, जी, दीवारों पर, सिर्फ दीवारों पर। हाँ, ना उन्होंने सीवर साफ किया, ना नालियां साफ की। उसी तरह है, दीवार सिर्फ साफ होते रहे उनके, और कैप लगा के, बैनर लगा के फोटो खींचे जाते रहे। यही स्वच्छ भारत अभियान उनका था। तो हाँ, मैं वही सारे काम फाइल पर हुए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सुनना चाहते हैं? अभी पिछले साल की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है। ये व्हाट्सएप से सबका जोड़ा जाता था, OTP पे, और स्वच्छ भारत में जोड़ा जाता था। इतने हो गए, और हमसे भी कहा गया, हमने भी 12-14 हजार लोगों को व्हाट्सएप किया। जो गांव देहात में रहते हैं उनका नंबर लिया, OTP आई, नोट किया और जाके नगर निगम में दे दिया, ये लीजिए हमने इतना कमाल कर दिया। अरे भाई, व्हाट्सएप पे नंबर देने से सड़क साफ होता है? सही बात है। सरकार ने खुद हमसे फर्जी काम कराया। हम बैठे बैठे कमरे में बैठे बैठे मोबाइल में भेज रहे हैं, और लखनऊ को एक नंबर पे लाने के लिए व्हाट्सएप का तो लोड बढ़ गया। व्हाट्सएप पे सारा काम हुआ। जमीनी स्तर पर क्या हुआ? जमीनी स्तर पे ये होता कि बजाय इसके कि ये काम सौंपने के बजाय हम लोगों को, वो हम लोगों के हाथ में झाड़ू पंजा दे देती, कहती कि भाई हमारा स्टाफ कम है, आप लोग भी सड़क पे झाड़ू लगा दीजिए, ये पंजा लीजिए, नाली साफ कर दीजिए। तब तो समझ बात आती कि हमने साफ कर दिया। मोबाइल से क्या सड़क साफ होता है? दीवार पे स्लोगन लिख देने से सड़क साफ होता है? ये सब बिल्कुल, यही बात सरकारी ऑफिस
केवल ढकोसला है और कुछ नहीं है। यही बात मैं कह रहा था, यही बात मैं शुरू में भी कहा, अभी भी कहूँ कि उस सरकार के काम है स्लोगन देना, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार युक्त, पता नहीं क्या स्लोगन चलती रहती है। अच्छा, वो स्लोगन दे दे और ठीक है, हाँ, वो स्लोगन दे दे और उनका स्टाफ जो है सीवर साफ ना करे। हाँ, वो स्लोगन दे दे, उनका स्टाफ सीवर साफ ना करे, नाली साफ ना करे, खाली स्लोगन देख के सर साफ हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ। तो सरकारी स्तर पे तो स्लोगन ही चलती रही है, चाहे सरकार कोई भी आते रहे। लेकिन आप लोगों ने देखिए स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग दिया है। स्लोगन और पेपर और कागज से शहर साफ नहीं होता है, इसके लिए जमीनी स्तर पर उतरना पड़ता है, झाड़ू पंजे के साथ उतरना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। जी, वही बात मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग दिया है, जो अपने अपने स्तर पे सहयोग दिया है, जो जमीन पर उतर के सहयोग दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल हमारे स्ट्रीट वेंडरों ने सहयोग दिया है, हमारे स्ट्रीट वेंडरों ने सहयोग दिया है। अब देखिए मेरा ऑफ हो रहा है, मेरा मोबाइल ऑफ हो रहा है, चमका रही है उसको, लोगों को जगह जगह चमका रखें। इस तरह से एनजीओ को फायदा पहुंचाया जा रहा है, एनजीओ को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सुनिए बात, सुनो हमारी। अगर कोई भी पटरी दुकानदार दुकान लगाने जाता है, सबसे पहले पानी छिड़कता है, वहां पर झाड़ू लगाता है, तब दुकान लगाता है, जब शाम को वहां दुकान बढ़ाता है, तब दुकान साफ करके वो जगह तब अपने घर जाता है। ठीक है। और रह गई पन्नी की बात, हम नहीं मानते हैं इस चीज को। जब तक सरकार जहां से उत्पादन बन रहा है वो नहीं बंद करेगी, तब तक हिंदुस्तान में, जैसे संसार में ईंट भी आई, पत्थर भी आया, सब कुछ आया, इंसान ईंट पत्थर क्यों नहीं खा लेता है? क्यों नहीं खाता है? नहीं, जब तक सरकार मांस मछली क्यों खाता है? नहीं, जब तक सरकार, एक मिनट, नहीं, हाँ बताओ। हर काम देखिए भाई, बिहार में शराब बंद है, राइट? सरकार ने उसका जियो पास कर दिया, और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार भी जियो पास करेगी, पन्नी पर बैन है। तो पन्नी कहाँ से आ रही है तो सरकार को देखना पड़ेगा।